हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। सो आपको मार्केटिंग के रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को लिखे तो आपको डैम श्योर मार्क्स मिल जाएंगे। सो अपन देखो मार्केटिंग किसको कहते हैं उसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, marketing is defined as a process of promoting, selling and distributing products or services to meet the needs and wants of customer। मार्केटिंग किसको बोल रहे हैं? एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन? प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या तो सर्विसेज जो कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को मिल सके जैसा। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर्स वांट, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देम एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द वैल्यू टू ड्राइव सेल्स। क्या बोलते हैं इसमें? क्या इन्वॉल्व रहता है? कस्टमर्स को क्या होना है वो अंडरस्टैंड रह कर इतने अपन, फिर वांट क्या है कस्टमर की, और क्रिएटिंग अपन ऐसे प्रोडक्ट्स करते हैं जिससे जो है सो कस्टमर को सेटिस्फाई मिले जैसा, और जैसा अपन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके कस्टमर से अपना सेल्स को जो है सो आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या नेचर रहता है? पहले जो है सो कस्टमर ओरिएंटेड रहता। कंपनी कुछ भी हो, क्या भी हो, हमेशा कुछ भी चलना बोले तो वो किसके नीड्स के ऊपर रहता? कस्टमर के नीड्स के ऊपर रहता। सो इसीलिए कस्टमर ओरिएंटेड बोल रहे हैं। दिस मार्केटिंग concept focuses on identifying and satisfying customer needs. Customers are placed at the center point and entire business is constructed around them। क्या बोलते हैं? कस्टमर्स को जो है सो अपन क्या बोलते हैं, कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद में जो है सो अपन कस्टमर्स को जो है सो सेंटर पॉइंट में रख के अपना पूरा बिजनेस को जो है सो कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? एक्सचेंज प्रोसेस। दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और आइडियाज फॉर मनी। मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस में क्या है? मार्केटिंग हमेशा क्या फोकस करता? एक्सचेंज प्रोसेस। जैसे कि अपन प्रोडक्ट दिए तो क्या होता? अपने को जो है सो कैश एक्सचेंज में मिलता है ना, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सचेंज प्रोसेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर किसको बोल रहे हैं? इफ कंपनी इज सक्सेसफुल इन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स देन सच एफर्ट्स विल रिजल्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है अपन? फोकस ऑन प्रॉफिट। हर कंपनी हो, हर क्या बोलते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, किसके ऊपर फोकस करते? प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन देन इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द प्रॉफिट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक अपन मार्केटिंग करेंगे तब तक जो है सो कंपनी को जो है सो प्रॉफिट रहेगा। मार्केटिंग इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नीड्स टू अडेप्ट चेंजिंग कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड मार्केट्स। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? कस्टमर्स के कभी कभी प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, उस चेंजेस के हिसाब से अपन क्या करना? अपनी कंपनी के मार्केटिंग को भी वैसे ही चेंज करते रहना बोल रहे हैं। गोल ओरिएंटेड। अपनी कंपनी हमेशा क्या रहती? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑलवेज एम्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है? स्कोप्स क्या है देखेंगे अपन। स्कोप में देखो ऐसा डायग्राम डालिए तो आपको थोड़ा आंसर बड़ा होता, इसीलिए मैं डायग्राम डाला। फिर से देखो गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं अपन? कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो कंस्टिट्यूट्स द गुड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन कंपनीज अंडरटेक द मार्केटिंग ऑफ कार्स, ट्रक्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो इंडियन कंपनीज क्या ले रहे? अंडरटेक क्या कर रहे हैं कंपनीज? कार्स के, ट्रक्स के, टेलीविजन के एक्सेट्रा मार्केटिंग को जो है सो अपने कंपनीज में ले रहे हैं। सर्विसेज किसको बोल रहे हैं? जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? एक सर्विस होती है ना। सर्विस इंक्लूड द फंक्शनिंग ऑफ एयरलाइंस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल, सब लिख सकते हैं आप एक्सेट्रा। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सर्विसेज। इंटेंजिबल तो अपन सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, यहाँ पे आप और एक पॉइंट भी ऐड कर ले सकते हैं, टैंजिबल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड गुड्स बोल के। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग इवेंट्स क्या है अपने? मार्केटिंग प्रमोट इवेंट्स दैट असिस्ट द फॉर्म इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब देखो अपन इवेंट्स लगाते हैं, इवेंट्स लगा के अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि जॉब फेयर्स हो गए, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस हो गए और कंपनी एनिवर्सरीज हो गए। जैसे कि फिल्म्स को भी जो है सो प्रमोट करना है, समझ जाओ वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रमोशंस के लिए क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं, गैदर कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे जो है सो अपना फिल्म का प्रमोशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन है। इट रिफर्स टू द मार्केट अवेयरनेस बेसिकली प्रोवाइडेड बाई बुक्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी विच नीड टू बी प्रोसेस, मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन अपना जो है सो कोई बुक्स में या तो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? आइडियाज़। मार्केटिंग में जो है सो आइडियाज़ के बिना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मार्केट कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक आइडिया ऑन विच मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर बिल्ड। नेक्स्ट क्या है अपना? प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स किसको बोल रहे हैं? अ प्रॉस्पेक्ट रिफर्स टू ए पोटेंशियल कस्टमर हु हैज शोन इंटरेस्ट इन ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड इज लाइकली टू बिकम ए बायर। प्रॉस्पेक्ट्स किसको बोल रहे हैं?
रहे हैं अपन, कोई भी एक पोटेंशियल कस्टमर को बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एक क्या करा, एक ट्रायल लगाया आपने, उसमें क्या बोलते हैं आप लोग 30 डेज में रहे, क्या बोलते हैं फ्री ट्रायल यूज़ करिए, उसके बाद में जो है सो आप मेरे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल में जो है सो अपन ज्वाइन हो गए, एक मेंबर बनिए बोल के बोल रहा हूँ। तो 30 डेज फ्री ट्रायल लगाए बनने से जो लोग इंटरेस्ट रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, फ्री ट्रायल को एक्सेप्ट करते हैं। फ्री ट्रायल हो गए बाद में से उन्हें क्या बोलते हैं, फ्री ट्रायल अगर उन लोग सेटिस्फाई हुए समझो, वो लोग क्या होते हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल में ज्वाइन होते हैं। तो वो क्या है अपना प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या है देखेंगे अपन। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केट रिसर्च है, इसके बारे में आप लोग ओन से लिख लेना। प्रोडक्ट प्लानिंग है अपनी, फिर प्राइसिंग है, उसके बाद प्रमोशन करते हैं अपन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेलिंग करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, और स्टोरेज करते हैं अपन। ये जो है सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग होता है। आप लोग जो है सो इसके साइड हेडिंग्स लेके आप जो है सो अपने ओन से मार्केट रिसर्च क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, वो लिख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो देखो मैं नए नए जो है सो क्या बोलते हैं नामा नहीं यूज़ करके वही पुराने नाम से यूज़ करो। अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉर्टर, marketing environment refers to all the internal and external factors that influence a company's marketing activities। क्या बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसको बोल रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है इन्फ्लुएंस हुई। दिस फैक्टर्स कैन अफेक्ट हाउ ए बिजनेस ऑपरेट्स, इट्स स्ट्रेटजीज एंड इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ये फैक्टर्स क्या बता रहे हैं अपने को, एक बिजनेस कैसा ऑपरेट होना, इसके स्ट्रैटेजीज क्या रहना, और इसकी एबिलिटी क्या रहना जो कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करे जैसा। नेक्स्ट क्या है अपने को, टाइप्स या तो फैक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट पूछ सकता है। देखो और एक चीज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पूछा तो उसका आंसर भी यही होता। देखो द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट में डिवाइड हुई और माइक्रो एनवायरनमेंट में डिवाइड हुई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपन माइक्रो को बोल रहे हैं, माइक्रो को क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है देखेंगे अपन, इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। द वेरियस माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंपनीज आर एज फॉलोज। देखो माइक्रो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी कंपनी को, वो देखेंगे अपन। देखो ऐसा डायग्राम डाला मैं थोड़ा आंसर बड़ा होने के लिए, ऑलरेडी आंसर बड़ा है फिर भी आप लोग डायग्राम डालें तो और भी अच्छा दिखेंगे आंसर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर क्या है अपना, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड परचेजिंग पावर दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर्स बाइंग कैपेसिटी। इन्फ्लेशन बोले तो खरीदी, और क्या बोलते हैं अपन अनएम्प्लॉयमेंट रहे तो, या परचेजिंग पावर कम हो गया समझो, वो क्या बोलते हैं बाइंग कैपेसिटी को अपनी कम करती बोल के बता रहे। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इनकम, बर्थ रेट्स एक्सेट्रा, ऑल दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटीज़। देखो अपन जो है सो आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर के वीडियोस डाल रहा हूँ, राइट, सेमेस्टर 1 के डाल रहा हूँ मैं, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3, 4, 5 वाले जो है सो ये वीडियोस नहीं देखते। कौन देखते, फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही देखते ना। सो मेरा मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या हो जा रहा है, मेरे को जो है सो सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले नहीं देख रहे बोल के वहाँ पे मेरे को अफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही देख रहे बोल के एज के हिसाब से। आज आप लोग देख रहे, कल जो है सो मेरे वीडियोस जो है सो फिर से जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले रहते वो देखते, सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले नहीं देखते ना। सो क्या बोलते हैं ये एज के हिसाब से जो है सो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का बाइंग जो है सो चेंज हो जा रहा, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोल रहे। अगर मैं जेंडर के रिलेटेड, अगर फीमेल के रिलेटेड वीडियोस बनाया तो वो कौन देखते, खाली फीमेल वाले देखते। अगर मेल के रिलेटेड बनाया समझ जाओ, मेल्स देखते समझ जाओ। तो उस चीज़ में भी क्या हो रहा है, अपना बाइंग कैपेसिटी जो है सो कम हो जाता है, लाइक बेचना या बिकना जो है सो उसका कम हो जाता है बोल के हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस फॉर बिजनेस। टेक्नोलॉजी के फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे या फिर चैलेंजेस भी आ रहे बिजनेस के रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट बिजनेस मस्ट फॉलो। लॉज, जो गवर्नमेंट के लॉज है, पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, वो हमेशा कौन फॉलो करना, वो क्या बोलते हैं बिजनेस वाले फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करे तो वो भी क्या करता है, अपने बिजनेस को अफेक्ट कर सकता। नेक्स्ट क्या है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में क्या है, ट्रेंड्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स की वजह से क्या होता है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अपने कंपनी को उससे क्या होता है, या तो अपने कंपनी को बेनिफिट होता है या तो उससे क्या होता है लॉस भी हो सकता है अपने को। नेचुरल फोर्सेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स लाइक क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है सो अपने क्या होता है, प्रोडक्ट में जो है सो कूल ड्रिंक्स बेच रहा हूँ समझ जाओ, तो विंटर सीजन में वो नहीं चलता, समर सीजन में चलता। फिर क्या बोलते हैं अपने क्या
क्या बोलते हैं अपन जो है सो वैसलीन बेच रहे समझो, वैसलीन विंटर सीजन में चलता और क्या बोलते हैं समर सीजन में चलना कम हो जा रहा समझो, तो क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन नेचुरल फोर्सेस बोल रहे हैं। अब देखो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ रहे देखेंगे अपन, इट रिफर्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंटरनल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा। इट कैन बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं। उसका ऑपोजिट लिखे तो बस है यहाँ पे, द वेरियस माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंपनीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, कंपनी इंटरनल डिपार्टमेंट लाइक मैनेजमेंट, फाइनेंस, R&D एंड HR अफेक्ट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। देखो इंटरनल डिपार्टमेंट्स अगर अपने अच्छे रहे तो अपनी मार्केटिंग और कंपनी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती। अगर वो लोग सही नहीं वर्क कर रहे समझो, अपनी कंपनी की वैल्यू कम हो जाती। लेकिन अपन इस चीज़ को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपन उन लोगों का वर्क देख के अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन लोगों को और क्या बोलते हैं इंकरेजमेंट कर सकते हैं, जो कम कर रहे हैं उन लोगों को भी क्या कर सकते हैं अपन आगे अच्छा करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये कंपनी जो है सो कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर, सप्लायर पे जो है सो अपना हक रहता, अपना जो है सो कंट्रोल रहता, उसको भी जो है सो अपन सप्लाई के रिलेटेड बात कर सकते हैं, बल्कि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है अपना मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स वो डिलीवर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स है और रिटेलर्स है, इसको क्या कर सकते हैं अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ज़्यादा क्या बोलते हैं उन लोगों से डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, बेच होलसेलर से बेच सकते हैं अपन और रिटेलर से भी जो है सो बेचने का ट्राई कर सकते हैं अपन। सो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ों पे क्या कर सकते हैं अपन कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर, द टारगेट ऑडियंस हुज नीड्स एंड वांट्स द कंपनी मस्ट फुलफिल। कस्टमर्स को भी जो है सो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपन कस्टमर्स को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा, जो प्रोडक्ट उन लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट्स अपन अपने उससे दे रहे समझ जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है कस्टमर्स भी जो है सो अपने तरफ अट्रैक्ट होते हैं बल्कि बोले। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स, businesses offering similar products or services, companies must analyze competitors to stay ahead। कॉम्पिटिटर्स को भी जो है सो अपन अपने हिसाब से चला सकते हैं, लाइक कॉम्पिटिटर्स कोई चीज़ कर रहे समझ जाओ, अपन उनसे अच्छी चीज़ करे समझ जाओ, उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं और उससे भी अपना कंपनी को क्या कर सकते हैं अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो हमेशा क्या रहना अपन कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है उसको अज्यूम करके उससे अच्छा चीज़ करने की कोशिश करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक, ग्रुप्स लाइक मीडिया, इन्वेस्टर और लोकल कम्युनिटीज़ वो कैन इन्फ्लुएंस द कंपनीज इमेज। देखो ग्रुप्स मीडिया में या सोशल मीडिया में या इन्वेस्टर्स या लोकल कम्युनिटीज़ वालों को क्या करना अपन हमेशा अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस देना और अपने प्रोडक्ट्स की अच्छाइयों के बारे में बोलना। तो वो लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी कंपनी का इमेज बना के रखते हैं। अगर वो लोग को अपन सही से ट्रीट नहीं करें समझो, या अपने प्रोडक्ट्स में जो है सो अच्छे से नहीं क्या बोलते अवेयरनेस नहीं दिए समझ जाओ, उससे क्या करते हैं कम्युनिटीज़ वाले क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी का इमेज गिरा भी सकते हैं। सो हमेशा वो लोग को भी अपने माइंड में रख के ही अपन कोई भी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करना। सो ये था मेरा यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो है सो यही क्वेश्चन मैंने ट्विस्टेड करके पूछ सकता हूँ, इसीलिए मैं जो है हर टाइप का क्वेश्चन का आंसर बना के रखा। अगर ये 2 आंसर्स आप परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, आपको जो है सो नेक्स्ट यूनिट से भी मैं ऐसे ही आंसर्स दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है सो दुआ करते रहिए, मेरी तबीयत जो है सो थोड़ा नासाज रहने की वजह से भी मैं क्या बोलते वीडियो सही से अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हुआ तो मैं पूरे वीडियोस कल तक अपलोड कर दूंगा 5 यूनिट्स के। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।